देखो बच्चों, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक छोटा सा पोर्शन कर सकते हो, बहुत आसान सा टॉपिक होता है। प्री में इस पे क्वेश्चंस मैक्सिमम चांसेस होते हैं नहीं पूछे जाते। जब से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्री में पहले जब 50 क्वेश्चंस होते थे तो एक क्वेश्चंस में भी पूछा जाता था, लेकिन अब से प्री में 25 क्वेश्चंस में से वन ऑफ द क्वेश्चंस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, कह भी सकते हो, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, बट स्टडी तो हमें करना ही है। मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेंस में क्वेश्चंस तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात किसकी करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पॉइंटों की बात करेंगे, इक्वेशंस की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें रिलेशन की बात करेंगे, इक्वेशन का कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप की बात करेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो 2D होता है, 3D होता है। तो 2D में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होता है। बट हमारे पास सिलेबस में सिर्फ अभी 2D है। तो 2D में दिख रहा है अपने पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, अब सीसा एंड ऑर्डिनेट भी बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो देखिए इसमें क्या है अपने पास कि दिस इज द, ये ओरिजिन है, इसको बोलते हैं 0 0। तो अगर इस लाइन की ओर आए तो 1 2 3 4 5 6 ये इन्फिनाइट तक जाएगा। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, -1 -2 -3 -4 और फाइनली माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। क्लियर अपने पास। अगर पॉजिटिव में देखें दिस इज द व्हाट 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में जाएगा, और नेगेटिव में देखें तो 0 1 2 3 4 5 नेगेटिव में जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखो बच्चों, ये था फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस एंड फोर्थ एक्सिस। अपने पास दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब देखें इसमें ध्यान से जरा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, किसी भी पॉइंट को, मतलब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई एक्सिस को। कोई भी पॉइंट मान लो, रेंडमली हमने पी मान लिया, पी एक बिंदु है, रेंडमली मान लो हमने पी एक बिंदु मान लिया। तो पी एक पॉइंट है और हमने बोला कि पी रिप्रेजेंट कर रहा है। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो आप, अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ दिस इज स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से देखो दिस वन द स्ट्रेट लाइन। तो ये P पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, जबकि वाई एक्सिस को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द 3, तो 3 को। तो ये P पॉइंट को अगर 4 3 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इट मीन्स कि ये 4 यूनिट है और यह 3 यूनिट है। ये चीज़ याद रखना बच्चे, इसका काफ़ी यूज होगा कि ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है, 4 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हुआ, 3 यूनिट है। क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बोल सकता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्लोज पोर्शन, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। इसका अगर एरिया की बात करूँ तो ये क्या हो गया, 4, दिस इज द 4, दिस इज द 3। ये क्या दिख रहा है, ये अपने पास दिख रहा है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, 4 इंटू 3 12 यूनिट स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे -2 एंड -3 को कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, तो -2 एक्स एक्सिस पहला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। तो -2 दिस इज द -2 एंड -3 मैंने बोला, एंड दिस अबाउट द -3, गॉट इट, ये हो गया -3। इट मीन्स कि ये पॉइंट हो गया। तो यह लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये क्या दिख रहा है, ये 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट, दिस इज द व्हाट 3 यूनिट, ये 3 यूनिट है। गॉट इट। तो कुछ भी रिप्रेजेंट कर पूछा जा सकता था। जैसे मैं बोलूँ तो अब क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दोनों पॉजिटिव। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सेकंड में क्या दिख रहा है, एक्स तो नेगेटिव होता है लेकिन वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड की बात करूँ तो एक्स वाई में एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, देखो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में बात करूँ तो फोर्थ में क्या होएगा अपने पास, एक्स तो पॉजिटिव लेकिन वाई क्या है, नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरीके से क्या था, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में अगर मैं इस तरीके से बोलूँ x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मतलब x 0 हर जगह होगा। तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ x 0 होगा, यहाँ x 0 होगा, यहाँ x 0 0 0, यहाँ x 0। इट मीन्स कि y एक्सिस पर x 0 होगा। x इक्वल टू 0 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो कॉल्ड द y एक्सिस। सिंपल सा क्वेश्चन दे दे कि x इक्वल टू 0 है कोई पॉइंट जिसमें, जैसे मान लो P पॉइंट 0 और 7 है। इट मीन्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो P बिंदु है, ये P बिंदु किस पर है, y एक्सिस पे है। P बिंदु किस पे है, y एक्सिस पे है। तो मतलब यहाँ फाइनली यहाँ कहीं पॉइंट होगा 0 7। अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू 0,
तो y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? x, y इक्वल टू 0, दिस विल रिप्रेजेंट द x एक्सिस, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, मान लो Q ले लूँ, मान लो हमने लिख दिया 3 and 0, इट मीन्स कि ये पॉइंट कहाँ होगा? 3 0 पॉइंट, तो ये तो 3 है लेकिन ये क्या है? y 0, तो ये पॉइंट हो गया क्या? ये पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? Q हो गया। तो यहाँ क्या दिख रहा है? y इक्वल टू 0, इट मीन्स x एक्सिस। याद रहेगा कि x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द y एक्सिस, y इक्वल टू 0 इक्वल टू x एक्सिस। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है कि y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3, इट मीन्स कि प्रत्येक जगह y 3 होना चाहिए, तो y 3 होना चाहिए। अब देखो दिख रहा है कि y 3 होना चाहिए, मतलब दिस मीन्स कि यहाँ इस पॉइंट पर अगर इस स्टेट y यहाँ 3 है, यहाँ भी y 3 होगा, यहाँ भी y 3 होगा, यहाँ भी y 3 होगा, मतलब इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये सारे एलिमेंट, ये क्या होगा? y इक्वल टू 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y इक्वल टू 3 को, मतलब y इक्वल टू 3 किसके पैरेलल होगा? किसके पैरेलल होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू 3 जो होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब y इक्वल टू k, 3 लिख दो या k लिख दो, y इक्वल टू k जो होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू क्या होगा? x एक्सिस होगा। अगर मैं लिख दूं इसमें कॉन्सेप्ट सेम दे दूं x इक्वल टू k, k की वैल्यू मान लो 2 पुट कर लो, x इक्वल टू k, तो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 यहाँ है, ये 2 है, तो ये हर जगह x की वैल्यू 2 ही होगी। इस तरीके से मैं देखूं x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ये क्या होगा? हमेशा सेम होगा, मतलब x इक्वल टू k ये किसके पैरेलल होगा? देखो बच्चों y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू k इक्वल टू 2, मतलब पैरेलल टू, ये पैरेलल टू क्या है? y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमने क्या देखा? हमने देखा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमने देखा सिंपल सा कि अगर x इक्वल टू k है, इट मीन्स कि ये क्या होगा? पैरेलल टू, दिस इज द पैरेलल टू y एक्सिस, गॉट इट। और अगर y इक्वल टू k होगा, y इक्वल टू क्या होगा? k होगा, तो y इक्वल टू k, इट मीन्स क्या हुआ? पैरेलल टू, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, गॉट इट। ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल किस तरीके से करते हैं। देखो बच्चे, अपने पास एक फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट एक्सिस का वन ऑफ द पार्ट है, बहुत आसान सा है, मैक्सिमम बच्चों को आता है कि अगर 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिया, दिस इज द p पॉइंट, दिस इज द q पॉइंट। अब ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस का x और y दिया, इसके कोऑर्डिनेट, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया हुआ, दिस इज द x1 y1, दिस इज द x2 y2। पूछ दे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ pq के बीच की दूरी क्या होगी? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, गॉट इट। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, अपने पास मान लो 2 पॉइंट दे दे, कोई भी 2 पॉइंट दे दे, 2 पॉइंट्स, तो मान लो ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, तो p पॉइंट मान लो 2 और 3 दे दिया, और q पॉइंट अपने पास दे दिया 4 and 5 दे दिया, 4 and 5 दे दिया। तो जब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ pq के बीच की दूरी क्या होगी? तो pq के बीच की दूरी क्या होगी? आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 5 माइनस 3 क्या होगा? 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा अपने पास? देखिए 4 प्लस 4, दिस इज द 8, तो 8 रूट 8 क्या हुआ? 2 रूट 2, तो pq के बीच की दूरी क्या होगी? 2 रूट 2। क्लियर है? तो 2 पॉइंटों के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर है? देखो बच्चे, टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का, क्या दिख रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। P और Q के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो P पॉइंट के बारे में क्या दे, दिस इज द